हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू O2 एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 18 को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टोटल आप सबके लिए 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड ऐड किए हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होगा। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, ऑटो एग्जाम्स को बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका है, इनमें से किस कलाकार ने मदर एंड चाइल्ड चित्रकला बनाई है? तो दोस्तों आपको बता दें कि जामिनी राय आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको जामिनी राय भी दिख सकता है आपके क्वेश्चन में, या फिर आपको यामिनी भी दिख सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जामिनी राय। इसे यामिनी राय भी कहीं कहीं लिखा रहता है। इन्होंने मदर एंड चाइल्ड चित्रकला बनाई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस चित्रकला रही है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वहीं अगर हम बात करें कि यह जो आपके नंदलाल बोस है, इन्होंने कौन सी पुस्तक बनाई थी, कौन सी चित्रकला बनाई थी, तो इनकी यह चित्रकला थी सतीह का देह त्याग। इनकी एक चित्रकला रही है। चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, दिल्ली के कुतुब मीनार को किस शासक द्वारा पूरा किया गया था? तो दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के महरौली में आपका एक दिल्ली का कुतुब मीनार स्थित है, याद रखिएगा। उसे गुलाम वंश के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे कि किसने बनवाया था, इसे पूरा किसने किया था, तो हम बता दें दोस्तों, इसे पूरा करने वाले इल्तुतमिश थे। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी नींव किसने रखी थी, तो इसकी नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की कुतुब मीनार की नींव रखी थी, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाया था, उसकी मृत्यु हो गई थी। तब उसके बाद इल्तुतमिश जब उसके सिंहासन पर बैठा, ठीक है, इल्तुतमिश जब शासक बना दिल्ली सल्तनत का, तब उसने क्या किया, कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। तो इसलिए पूरा कराने का जो श्रेय जाता है वह इल्तुतमिश को जाता है। ठीक है, और न्यू की बात की जाए तो वह कुतुब मीनार ने रखा था न्यू। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें कुतुब मीनार कुल कितनी हाइट है, कुतुब मीनार की कुल 73 किलो सॉरी 73 मीटर ऊंचाई है आपकी, किसकी, कुतुब मीनार की, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था दोस्तों, तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था दोस्तों, यह आपके दिल्ली का सुल्तान था, जिसकी जो कि आपका जो पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और मोहम्मद गौरी के बाद इसने उसकी मृत्यु के बाद 1206 में अपने क्या किया, आपके गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना की थी, लेकिन इसने अपनी जो राजधानी थी वह लाहौर बनाई थी। ठीक है, इसकी मृत्यु के बाद जब इसने पोलो खेलते वक्त इसकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद जब यहाँ का दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता है कौन, तो इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश यहाँ दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान बनता है, और उसने ही राजधानी दिल्ली बनाई थी, याद रखिएगा। इसलिए दिल्ली का जो आपका वास्तविक संस्थापक माना जाता है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, अगर बात बता दें दोस्तों यहाँ पे हम कि जो यहाँ आपका गुलाम वंश था, गुलाम वंश को मामलुक वंश और दास वंश भी कहा जाता है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, मेट्टूरवाद कहाँ स्थित है? तो मेट्टूरवाद जो है दोस्तों, यह आपके कावेरी नदी पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा आपका कावेरी। ठीक है, कावेरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करेंगे हम जो आपका कावेरी नदी है, ठीक है, कावेरी नदी वह कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो कावेरी नदी जो है वह आपकी कोडागु जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, और इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ठीक है, अगर बात करें दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो वह आपके गोदावरी नदी को कहा जाता है, लेकिन इसे क्या होता है, कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी आपके 3 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? तो आपके कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। ठीक है, इन तीनों जगहों से आपकी यह बहती है। कौन सी? तो कावेरी नदी। ठीक है, अब मेट्टूरवाद भी आपकी कावेरी नदी पे ही स्थित है, और फिर इसने अपनी जो मुहाना है कहाँ बनाती है, तो बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत की सीमा सबसे कम किस देश से लगती है? तो भारत की जो सबसे कम असली सीमा लगती है वह आपके अफगानिस्तान के साथ लगती है। अफगानिस्तान के साथ कुल आपका 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। अगर बात करें तो कितने
राज्य इसके साथ सीमा साझा करते हैं, तो राज्य तो सीमा साझा नहीं करते, सिर्फ यूटी सीमा साझा करता है एक, कौन, तो लद्दाख। ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा की बात की, सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ साझा होती है भारत की, तो बांग्लादेश के साथ साझा होती है। कुल कितने किलोमीटर, तो 4009, ठीक है, 4096.7 किलोमीटर सीमा साझा होती है आपकी बांग्लादेश के साथ। अगर बात की भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं, भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं, 7 आपके स्थलीय सीमा साझा करने वाले और 2 आपके जलीय सीमा साझा करने वाले। जली की बात करें तो आपके मालदीव और श्रीलंका, या 2 आपके जलीय सीमा साझा करते हैं भारत के साथ। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, वैदिक सभ्यता डैश नदी के तट पर विकसित हुई, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो वैदिक सभ्यता दोस्तों यह आपके सरस्वती नदी के तट पर आपकी विकसित हुई थी वैदिक सभ्यता। ठीक है, अगर हम बात करें सरस्वती नदी जो है आपकी सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर बात करें यह आपकी कब विकसित हुई थी, तो यह विकसित हुई थी आपकी जो यह आपका यह है वैदिक सभ्यता, यह 500 ईसा पूर्व आपसे विकसित हुई थी, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, डैश राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा काजीरंगा। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है जो कि असम में स्थित है, यहाँ पे एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। एक सींग गैंडा यहाँ पे अत्यधिक पाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान वह कहाँ स्थित है, यह उत्तराखंड में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपके राजस्थान में स्थित है। और बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, यह कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से दूर स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अगरतला, नहीं भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जो है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भुवनेश्वर जो है वह आपके कर्क रेखा से दूर, सबसे दूर स्थित है। अगर बात की सबसे नज़दीक कौन सा शहर स्थित है, तो रांची जो है वह सबसे नज़दीक स्थित है। अगर वहीं बात करें हम कि जो है आपका कर्क रेखा है कितने राज्यों के होकर गुजरता है, तो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। वह 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो आइए जान लेते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, यह आपके 8 राज्यों से होकर गुजरने वाली रेखा है आपकी कर्क रेखा। टॉपिक ऑफ कैंसर, अगर हम बात करें यहाँ की सबसे ज़्यादा कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, तो राजस्थान से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, महाराष्ट्र के पोलो त्यौहार किस जानवर की पूजा की जाती है, तो दोस्तों महाराष्ट्र में जो पोला त्यौहार मनाया जाता है इसमें किस जानवर की पूजा होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विषण। ठीक है, विषभ जो होता है दोस्तों इसकी पूजा की जाती है आपके महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों महाराष्ट्र के बारे में, तो महाराष्ट्र की 2 राजधानियां हैं, एक तो आपकी नागपुर हो गई और दूसरी आपकी मुंबई। ठीक है, याद रखिएगा। और महाराष्ट्र के वर्तमान में सीएम कौन है, तो एकनाथ शिंदे वर्तमान में महाराष्ट्र के सीएम हैं और रमेश बैस क्या है यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत एक है, तो भारत क्या है दोस्तों, तो भारत में जो आपका पहला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1 की बात करें तो यहाँ पे कहा गया है जो भारत है दोस्तों, यह भारत जो है वह राज्यों का संघ है। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस में पार्सेक की इकाई है, तो पार्सेक की इकाई क्या है दोस्तों, तो पार्सेक की इकाई है आपकी लंबाई। ठीक है, पार्सेक एक इकाई है, किसकी इकाई है, तो लंबाई की इकाई है आपकी पार्सेक, याद रखिएगा। ठीक है, द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम होता है। ठीक है, ऊर्जा का क्या होता है, जूल होता है। और समय का क्या होता है, तो सेकेंड होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर के में पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स का उद्घाटन कहाँ किया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ किया गया दोस्तों, तो गुवाहाटी कहाँ है, तो आपकी असम की एक शहर है, असम का एक शहर है गुवाहाटी। वहाँ पे क्या किया गया है, तो यहाँ पे दोस्तों किया गया है आपका एक एम्स का उद्घाटन जो कि आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अगर हम बात करें यहाँ असम के बारे में, तो असम की राजधानी क्या है, तो असम की राजधानी है दिसपुर। ठीक है, यहाँ के गवर्नर कौन है, तो यहाँ के गवर्नर है हेमंत बिस्वा शर्मा। और यहाँ के जो आपके सीएम है वह है हेमंत बिस्वा शर्मा, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वह है गुलाब चंद्र कटारिया। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गई। चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क है? तो दोस्तों मैग्नीज। मैग्नीज जो है दोस्तों वह एक क्या है? लौह अयस्क है, याद रखिएगा। चलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो है वह सिरके में पाया जाता है, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करें सिट्रिक अम्ल कहाँ पाता है, तो जो सिट्रिक अम्ल है वह आपके खट्टे फलों जैसे आपके नींबू, मौसमी, इन सबों में सभी में पाया जाता है। वहीं लैक्टिक अम्ल की बात करें तो यह आपके दूध में पाया जाता है। और जो ये आपका मेलिक एसिड है, ठीक है, यह कहाँ पे पाया जाता है? तो यह आपके सेब और लीची में पाया जाता है, ठीक है, फलों में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है राज्य और नृत्य के सही युग्म का चुनाव कीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक के कथक तो नहीं है दोस्तों, असम का भुइया नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाए, यहाँ पे सही युग्म की बात की जा रही चुनाव करने के लिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय नृत्य है। यह आपका जो है करेक्ट है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित नृत्यों में से कौन गरीबों की कथकली कहा जाता है? तो दोस्तों जो है आपका गरीबों की कथकली किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह ओटन तुल्लन। ओटन तुल्लन जो है इसे गरीबों की कथकली कहा जाता है। और इसे किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसे कहा गया था गरीबों की कथकली, ओटन तुल्लन की। ठीक है, यह सभी क्या है दोस्तों? मोहिनीअट्टम के भाग हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था? तो भारत में जो क्रिप्स मिशन आया था वह 1942 में आया था, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1942 में क्रिप्स मिशन आपके भारत आया था, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भीकाजी कामा। ठीक है, भीकाजी जो कामा है दोस्तों, इनका नाम पहले आता है क्योंकि इन्होंने विदेश में जाकर पहली बार भारतीय तिरंगा फहराया था। और कब फहराया था दोस्तों? तो 1907 में फहराया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा भीकाजी कामा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है जवाहरलाल नेहरू के अधीन अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सितंबर 1946 में। ऑप्शन सी इज द राइट। सितंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी यूके में निम्नलिखित में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लेबर पार्टी की सत्ता थे। यूके का मतलब आपका उत्तराखंड नहीं होगा, यूनाइटेड किंगडम होगा। ठीक है, याद रखिएगा। यूके का मतलब आप उत्तराखंड मत समझिएगा, यूके यानी आपका आपका यूनाइटेड किंगडम। जब आपके भारत की स्वतंत्रता प्राप्त हुई दोस्तों, तो उस समय यूके के पार्टी की सत्ता कौन सी थी? तो लेबर पार्टी की सत्ता थी। और उस समय कौन था दोस्तों? तो आज़ादी के समय, भारत की आज़ादी के समय क्लीमेट एटली ब्रिटेन का पीएम था। ठीक है, यानी ब्रिटेन यानी लंदन। ठीक है, अगर बात करें हम कि जब भारत को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी तो उस समय भारत का आपका वायसराय कौन था? तो भारत का जो वायसराय था वह था कौन? तो माउंटबेटन था। ठीक है, माउंटबेटन था इस समय जब आपका भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी। भारत को जब कब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी? तो 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश के किस जिले में कछुआ वन्यजीव विहार स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में। वाराणसी में आपका कछुआ वन्यजीव विहार और केंद्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान भी स्थित है आपके वाराणसी में। वाराणसी में ही आपका हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU, जिसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की है, यह और आपका जो काशी विद्यापीठ है, यह सभी आपका विश्वविद्यालय स्थित है, याद रखिएगा। कहाँ पे? आपके वाराणसी में। वाराणसी क्या है? सबसे प्राचीन नगरी है, इसे घाटों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है भारत की सबसे ज़्यादा सीमा किस देश के साथ लगती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। कुल कितना लगती है? तो 4096.7 किलोमीटर सीमा साझा होती है। और कुल कितने राज्यों के साथ? कुल आपके 5 राज्यों के साथ सीमा साझा होती है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कायदे आजम के नाम से प्रसिद्ध है। तो कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें तो इन्हें पाकिस्तान में राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। लाला लाजपत की राय बात करें तो इन्हें लोकमान्य कहा जाता था। अमीर खुसरो को आपको क्या कहा जाता है? अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहा जाता है। और जगजीवन राम को बाबू कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है
1857 के विद्रोह का केंद्र कौन सा शहर नहीं था? तो मैसूर जो था दोस्तों वह आपके 1857 के विद्रोह का केंद्र नहीं था। अगर बात करें 1857 का यह जो युद्ध था, विद्रोह था दोस्तों, यह कहाँ से शुरू हुआ था? तो यह आपके उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से शुरू हुआ था। और यह कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो 10 मई 1857 को शुरू हुआ था यह आपका विद्रोह। यह आपके भारत के सिपाही और अंग्रेजों के बीच यह युद्ध था। अगर हम बात करें यहाँ पे कि आरा से किसने नेतृत्व किया था दोस्तों? तो आरा जो कि वर्तमान में क्या है, बिहार में है। आरा जगदीशपुर आरा है दोस्तों, ठीक है। जगदीशपुर बिहार की बात करें, वहाँ से कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। वहीं अगर बात करें झांसी से किसने किया था? तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगर बात करें कानपुर से, तो कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे दोनों ने नेतृत्व किया था। और तात्या टोपे को ही क्या कहा जाता है? रामचंद्र पांडुरंग उनका मूल नाम है दोस्तों, वास्तविक नाम था, याद रखिएगा। चलिए अगर बात करें हम लखनऊ से किसने किया था? लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वह कौन सा है? तो वह है आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा द्वीप है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माजुली द्वीप, ठीक है। माजुली द्वीप जो है वह असम में है। और यह किस नदी से बनती है दोस्तों? यह ब्रह्मपुत्र नदी से बनती है माजुली द्वीप। यह विश्व का सबसे बड़ा एक नदी द्वीप है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें दीवार द्वीप जो कि गोवा में स्थित है, वह किस नदी पे बनी है? तो यह आपके मांडवी नदी पे बनी है। अगर बात करें यह जो क्वियल द्वीप है वह तमिलनाडु में किस नदी पे बनी है? तो यहाँ पे अगर बात करें मुनरो द्वीप की पहले देख लेते हैं। तो मुनरो जो द्वीप है यह आपके केरल के कल्लानादा जो नदी है और अष्टमुडी संगम पे आपका मुनरो द्वीप तैयार है। तो ठीक है, तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वह आपका माजुली द्वीप है, जो कि असम में बना हुआ है। किस नदी से? तो आपके ब्रह्मपुत्र नदी से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, थांगका पेंटिंग डैश पर एक तिब्बती बौद्ध पेंटिंग है। तो दोस्तों थांगका जो है वह एक तिब्बती बौद्ध पेंटिंग है। वह किस पर तैयार किया जाता है उसको बताना है आपको। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कपास यानी कपास पे तैयार किया जाए या फिर आपके रेशम पर तैयार किया जाता है थांगका पेंटिंग। अगर बात करें तो एक तिब्बती बौद्ध पेंटिंग है और यह कहाँ पे तैयार किया जाता है? जैसे आपके मंगोलिया हो गया, सिक्किम हो गया, लद्दाख हो गया और अरुणाचल प्रदेश, जहाँ आपके बौद्ध लोग रहते हैं, यहाँ पे इसको तैयार किया जाता है, याद रखिएगा। चले चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, रानी का बाव बावड़ी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों रानी का जो बाव है उसे यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। यह इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो रानी का जो बाव है दोस्तों यह आपके गुजरात राज्य में स्थित है। और इसे किसने बनवाया था? इसे स्वयं रानी उद्यामती ने निर्माण करवाया था रानी की बावड़ी का। यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित है और इसे 2014 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था, याद रखिएगा। और वर्तमान में जो रानी का बाव है वह वर्तमान में कितने रुपए के नोट पे आपका अंकित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 100 रुपये। 100 रुपये के नोट पे क्या है? आपके रानी की बावड़ी छपी है, रानी की बाव, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखी? तो तुजुक ए जो जहांगीरी लिखी वह जहांगीर ने स्वयं लिखा है। अगर बात करें हम तुजुक ए जहांगीरी किस भाषा में लिखी गई? तो यह फारसी भाषा में लिखी गई है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें किन मुगल शासकों ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी है? तो जहांगीर और बाबर, यह दो आपके मुगल जो शासक थे, इन्होंने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी है। तो जहांगीर की बात की जा रही है, जहांगीर जो है वह अपनी तुजुक ए जहांगीरी लिखी है। अगर बात करें हम जहांगीर की, तो जहांगीर जो है दोस्तों यह सूरदास के समकालीन था और जहांगीर के शासनकाल को ही चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें बाबर की, तो बाबर ने बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा था और जहांगीर ने अपनी जो तुजुक ए जहांगीरी लिखी है वह फारसी भाषा में लिखी है, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे चलते, अगला क्वेश्चन आपका है, लेटेराइट मिट्टी में किसकी समृद्धता रहती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड होती है दोस्तों लेटेराइट मिट्टी में। लेटेराइट मिट्टी जो है दोस्तों यह आपके
चाय कॉफ़ी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध होती है, क्योंकि यह एसिटिक होता है और यह कहाँ पाया जाता है, यह आपके केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे इलाकों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, भगत सिंह ने जेल में जो पुस्तिका लिखी थी उसका शीर्षक क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैं नास्तिक क्यों हूँ। मैं नास्तिक क्यों हूँ यह पुस्तक लिखी थी। उनके साथ एक उनका साथी था दोस्तों, उसने पूछा कि तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, मतलब कुछ ऐसा बात हुआ था, तब उन्होंने उसको अपना आंसर देते हुए यह बताया था मैं नास्तिक क्यों हूँ। एक तरह से उन्हें बताने की यह कोशिश की गई थी। तो यह पुस्तक लिखी है किसने? भगत सिंह, जिन्हें आपका शहीद आजम कहा जाता है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।